हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो उन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है जो अभी नाइन्थ स्टैंडर्ड में जाने वाले हैं जस्ट, और उनका क्लासेस जो हैं वो जस्ट स्टार्ट होने वाली है। तो क्लासेस स्टार्ट होने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपके सिलेबस में अभी क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, या जो नया सिलेबस है एज़ पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो क्या चेंजेस लाया है आपके एग्जिस्टिंग सिलेबस में, और कितना आपको अभी जो है वो वेटेज पे फोकस करना पड़ेगा, और कितना अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी पड़ेगी अभी अगर आप फ्यूचर रेफरेंस से साइंस के स्टूडेंट बनना चाहते हैं या बायोलॉजी या इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं। तो किस तरह से आपको यहाँ पे चीज़ों को समझना होगा, आइए देखते हैं। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसने अपना ऑब्जेक्टिव जो रखा है इस नए पैटर्न पे, वो है डीप थिंकिंग। यानी कि जो स्टूडेंट अभी इस नए सिलेबस को पढ़ेंगे उनसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जितने भी कंसेप्ट्स वो पढ़ेंगे या कोई भी सब्जेक्ट वो पढ़ते हैं, तो उस सब्जेक्ट में उनकी कितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग है, कितना वो एनालाइज कर पा रहे हैं चीज़ों को, और कितना एक टॉपिक उनको क्लैरिटी दे रहा है रियल लाइफ एग्जांपल्स के लिए। टू एनालाइज स्मार्टर, आप जितने भी मैथमेटिकल इक्वेशंस या फार्मूलाज यूज़ करेंगे, वो फार्मूलाज आपको कितना फ्यूचर पर्सपेक्टिव में यूज़ होने वाले हैं, आपकी हायर स्टडीज़ में कहाँ कहाँ यूज़ होने वाले हैं, क्योंकि ये बेस है। नाइन्थ स्टैंडर्ड आपके लिए एज अ बेस काम करता है, जो कि हायर क्लासेस में यहाँ से काफ़ी कंसेप्ट्स आपको यूज़ होते हैं। इवन कंपटीशन में भी काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैथमेटिक्स के बहुत से टॉपिक्स यहीं से कवर्ड होते हैं या यहीं से यूज़ होते हैं। तो ये आपको जो है स्मार्टली एनालाइज करना पड़ेगा। ग्लोबल कनेक्ट, इट मीन्स आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे या जितना भी सिलेबस आपका है, वो कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि उसमें होने वाले जितने भी थ्योरीज़ हैं या जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, उन सबको आप रिलेट कर पाएँ और अपनी अंडरस्टैंडिंग बना पाएँ। तो देखते हैं फिज़िक्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो एग्जिस्टिंग चैप्टर्स जो थे, टोटल 5 थे फिज़िक्स में, और इस बार जो है वो फिज़िक्स में वर्क एंड एनर्जी को हटा दिया गया है। वर्क एंड एनर्जी इस बार नहीं है, सॉरी, ग्रेविटेशन इस बार नहीं है। और टोटल अब आपके पास फिज़िक्स में 4 चैप्टर्स हैं। यहाँ पे चारों चैप्टर्स ही ऐसे हैं जिनसे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं अच्छे खासे। और वर्क एंड एनर्जी में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसमें सिंपल मशीन्स को यूज़ किया गया है, इंक्लूड किया गया है, जो आ जाती हैं पुली सिस्टम। पुली सिस्टम जो कि इसके काफ़ी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अगर आप फ्यूचर्स रेफरेंस से देखें तो काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए यहाँ पे इसे इंक्लूड किया गया है ताकि अगर आप इन फ्यूचर फिज़िक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स होंगी उनको आप अंडरस्टैंड कर पाएँ, वहाँ पे पुली का सिग्निफिकेंस क्या है ये समझ सकें। तो ये चारों चैप्टर्स अच्छी वेटेज रखते हैं न्यूमेरिकल्स के बेस पे। आप इनसे काफ़ी अच्छा कवर कर सकते हैं अपना सिलेबस। नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इनिशियली जो थे वो पुराने सिलेबस में 4 चैप्टर्स थे, और अभी जो है वो टोटल 3 चैप्टर्स हैं, जहाँ पे मैटर एंड इट्स सराउंडिंग्स को इस बार हटा दिया गया है, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी ऐसे टॉपिक्स रखता है जो कि रिपीटिव थे 8th क्लास की एनसीईआरटी से। तो इसलिए वहाँ से इस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है ताकि मेजर फोकस जो है वो प्रैक्टिकल चीज़ों पे रहे, और जो केमिस्ट्री है उसके फंडामेंटल्स को हम समझ सकें। तो यहाँ पे फंडामेंटली जो रखा गया है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस। तो ये इस चैप्टर का पार्ट था, इज मैटर अराउंड अस प्योर।
बस अभी इसको चेंज कर दिया गया है, यहाँ पे होमोजेनियस हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स को रख दिया गया है और उनके सेपरेशन टेक्निक्स हैं, यानी कि टोटल प्रैक्टिकल बना दिया गया है इस चैप्टर को। नेक्स्ट आता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर भी वेटेज वाइज काफ़ी अच्छा है और इसमें इस बार आयनिक कंपाउंड्स को भी यूज़ किया गया है, इंक्लूड किया गया है। और ये 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक था, तो इसको यहाँ पे ऐड कर दिया गया है ताकि आप बेटर तरीके से समझ सकें। पहले क्या था कि जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स था उसके अंदर आयंस के बारे में तो बताया गया था, बट आयनिक कंपाउंड्स को पूरा एक्सप्लेन नहीं किया गया था। तो 10th में काफ़ी कन्फ्यूजन होती थी स्टूडेंट्स को कोवेलेंट और आयनिक में डिफरेंस में, तो इसलिए इसको यहाँ पे अब इंक्लूड कर दिया गया है ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी के सिलेबस में काफ़ी चेंजेस हुए हैं और थोड़ा लेंथी हो चुका है अब। पहले जो है वो टोटल 3 चैप्टर्स थे जो अभी का सिलेबस था। ये कोविड से के बाद का सिलेबस है। कोविड से पहले जो था वो सिलेबस बड़ा ही होता था, बट सिलेबस को रिड्यूस किया गया था बर्डन कम करने के लिए। तो अभी जो नया सिलेबस आया है उसमें टोटल 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज को रिमूव कर दिया गया है और रिप्रोडक्शन एंड डाइवर्सिटी को ऐड कर दिया गया है। तो रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है क्लास 10th का टॉपिक था, यहाँ पे उसका कुछ पोर्शन रखा गया है ताकि आपको जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके इस चैप्टर के टॉपिक्स के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि ये आगे जो है वो 10th क्लास में या आगे अगर बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं 11th में, तो वहाँ भी और फर्दर स्टडीज़ में भी इसका काफ़ी सिग्निफिकेंस है। इसी तरह डाइवर्सिटी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है। तो अगर आप बायोलॉजी में अच्छी वेटेज चाहते हैं तो आपको डाइवर्सिटी काफ़ी अच्छे से करना होगा। नेक्स्ट आता है अर्थ साइंस, जो कि एक नया टॉपिक है जो इंक्लूड किया गया है, इसे हम ईवीएस भी कह सकते हैं। इसमें बेसिकली अर्थ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब इंक्लूड किए जाएंगे। पहले जो था वो 9th में हम ओजोन, डिप्लेशन ऑफ ओजोन, इन सब के बारे में पढ़ते थे और एटमॉस्फेरिक लेयर्स, बायोस्फीयर, इन सब को यहाँ पे कवर किया जाएगा ताकि हम अर्थ को और उसकी सराउंडिंग्स को बेटर समझ सकें। तो ये था 9th क्लास का अपडेटेड सिलेबस। आई होप आपको ये समझ आया हो। इसी तरह हम बाकी चैप्टर्स को भी कवर करेंगे और बाकी सब्जेक्ट्स के सिलेबस को भी देखेंगे और साथ ही साथ हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पाठशाला।